खत्म है। बोले इसके बाद उनको कैलाश पर्वत पे ले जाती है। कैलाश पर्वत ज्ञान लोक है। वहाँ पर नर्तित नटेश नटराज का नृत्य चल रहा है और सब लोग देख रहे हैं। और ये श्रद्धा भी वहाँ पहुँची है, मनु ईड़ा भी वह भी पहुँच गई वृषभ की पूंछ पकड़े हुए। सारे के सारे लोग कैलाश पर पहुँच गए, ज्ञान लोक पर पहुँच गए। वहाँ देख रहे हैं कि नर्तित नटेश नटराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य में सब लोग तल्लीन हो गए। और तल्लीन होने के बाद शिवमय हो गए। और शिवमय हो जाने के बाद वो कहते हैं ना कि वो जो तन्मयता थी उनकी शिवमय हो जाने के बाद वो समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ये आनंद सर का अंतिम छंद है। यही कामायनी की बात है। बड़ा आनंद आता जब उसका कोई श्लोक कोई बात रहती तो बड़ा आनंद आता। लेकिन संक्षेप में ब्रजेश जी ने कहा, मैं कुछ कह बैठा, वो बात अलग है। लेकिन कामायनी पर एक से एक दिग्गज लोग हैं, उस पर विचार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और आप सभी लोगों को बधाई और मेरा शुभ आशीर्वाद। एक दो और बस बात है कि कामायनी पर तो हम लोग बहुत चीज़ जो छोटी इतने कम समय में जो नहीं जानते थे, बहुत चीज़ अभी आज जान गए। बहुत चीज़ और बड़ा उसकी एक विस्तृत यात्रा भी कर लिए। तो लेकिन बस एक थोड़ी सी बात करके हम लोग समाप्त करेंगे कि कामायनी का थोड़ा सा सौंदर्य बोध, स्थूल जैसे परिरंभ कुंभ की मदिरा और जो रीति काल से थोड़ा सा बहुत ही कम समय में एक दिन हम सोच रहे हैं कि एक सीरीज में भी कुछ किया जाएगा साधारण तरीके से। लेकिन आज और उसके बाद मेरा आपसे ये आग्रह है कि कम से कम हिंदी के जो युवा विद्यार्थी हैं उनके लिए एक संदेश दे दीजिए, और असम के जो आपके शिष्य हैं या आपके मित्र जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी एक शुभकामना या उनको एक संदेश दे दीजिए। देखिए, कामायनी में चाहे सौंदर्य हो, चाहे साहित्य हो, साहित्य भी स्फुरता महासत्ता सर्वकाल विशेषण, जिसमें स्फुरना हो वही साहित्य है। जिसमें स्फुरना नहीं, हमको स्फुरित करता ही नहीं तो साहित्य क्या है। और वही नील परिधान बीज सकबार खुल रहा मृदुल अधकुला, वो नीले परिधान में श्रद्धा को दिखा रहे हैं। और वो भी बिल्कुल वो जैसे आजकल की लड़कियां आजकल जो पहनावा पहनती हैं उस ड्रेस में है। लेकिन उस ड्रेस को उन्होंने इशारा भर दिया, लेकिन श्रद्धा के विचार पर, क्योंकि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है। इसलिए कर्म की भूमि को उन्होंने दिशा दी। वो श्रद्धा के सौंदर्य को भी देते हैं और सौंदर्य के साथ साथ कर्म की भूमि भी देते हैं और कर्म भूमि के साथ साथ मनुष्य के अध्यात्म पर भी जोर देते हैं। इसीलिए ये जो हम लिखते हैं ना, और पहले आजकल तो वो की तरह से लिखते हैं ना, लेकिन पहले वाला अक्षर ठीक था। ओ में जो 3 डाणी रहती थी ना ऐसे नीचे, वही इच्छा क्रिया ज्ञान मिल रहे थे, वहीं से प्रारंभ होता है। और जो है विस्तार है अंग और का, ठीक उसी तरह से ये जो इच्छा क्रिया और ज्ञान है पूरी कामायनी का विस्तार है, पूरे साहित्य का विस्तार है। चाहे उसमें प्रेमचंद हो, चाहे कोई भी हो, जब तक विस्तार नहीं होगा, जब तक क्रिया का भाव नहीं होगा, इच्छा का भाव नहीं होगा और ज्ञान का भाव नहीं होगा, तब तक विस्तार का रास्ता वो पकड़ेगा नहीं। और उस विस्तार में सबसे जो बड़ी बात है कि मन को रंजित करे। सरस्वत्या तत्वम कवि सहृदयाख्यम विजयते। सरस्वती का तत्व यही है कि तीनों दृष्टियों से साहित्य स्फुरणा दे सके और नए पाठक को नई दिशा दे सके। वही बहुत बड़ी बात है। वो कवि की भी बात है और कविता की भी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो आज अध्येता हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करते हैं, किताबों पर तो ध्यान दें ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संपर्क और सहवास और सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है और इसका ज़्यादा असर पड़ता है। और ये दुर्भाग्य ये है कि हमारे युग में वो चीज़ आज खत्म है। और जगह तो है, महाराष्ट्र वगैरह में है, असम में बहुत है, असम में तो बहुत, असम में तो बहुत।
घर घर है। कोई भी अध्यापक के पास कोई विद्यार्थी जाएगा ना, अध्यापक उसको घर से डांटता नहीं है। इसलिए असम क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र है। वो कामाख्या की भूमि है, वह जो दिशा देने की भूमि है। और जितने लोग वशिष्ठ गए, विश्वामित्र गए, सब लोग तो वहीं से साधना पाए ना। तो साधना की भूमि है असम, ये हर विद्यार्थी ये समझता है। और असम के जो विद्यार्थी हैं, जब तो लोग बहुत बड़े हो गए हैं जिनको आपने पढ़ाया है, तो वो भी इसको देख रहे होंगे, देखेंगे, तो उनके लिए भी दो शब्द आशीर्वाद का चाहे जो भी है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लगेगा। वो तो जो जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ और जिनको मैंने पढ़ाया नहीं है, उन्होंने भी मुझे देखा है, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। और जब भी मैं जाता हूँ ना, तो कहीं न कहीं कामायनी का प्रसंग छेड़ देते हैं। वहाँ जाता हूँ, वहाँ बोलता हूँ, कहता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, जितना मैं बोल रहा हूँ इससे तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गुरु बिरा चिंगी जो मेला जे सुलगाए ले इस रुचि। गुरु तो एक बिरा की चिंगारी देता है, अगर तुम सुलझा लो तो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन हमको हरा दोगे शास्त्रार्थ में कामायनी के प्रवचन पर, मैं समझूंगा कि मेरा धन्य भाग धन्य हो गया। बहुत विद्यार्थी आपको, आपकी वेशभूषा, आपकी पर्सनालिटी, ये सब से बड़ा डरते थे, लेकिन उनको बहुत जल्दी लग गया कि अरे सबसे बढ़िया आदमी जिसके पास हम जा सकते हैं, जिससे बातचीत कर सकते हैं, तो वो तो यही है। असल में शासन में भय आवश्यक है, बिन भय हो ही न प्रीत। उस कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी रहा, तो वहाँ चलते समय मैं किसी की तरफ देखता होता नहीं था, सीधे डिपार्टमेंट में ही जाता था। तो वहाँ एक डिसिप्लिन वे में विद्यार्थी को रखना बहुत जरूरी है। और अगर डिसिप्लिन वे में नहीं रहेगा तो आगे बिखरेगा, ये नई दिशा नहीं कर पाएगा, अपनी उठान नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ भय आवश्यक है। लेकिन घर पर तो हम और वो भाई भाई हैं, घर पर वो विचार रखना ही पड़ेगा, और ये हर अध्यापक करता है। और आसाम इस माने में मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ, वहाँ के अध्यापकों को, वहाँ की पब्लिक को, वहाँ के विद्यार्थियों को, कि ऐसा माहौल हमको जीवन में कहीं मिला न मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक बार और किसी दिन कुछ दूसरा लेकर के करेंगे। समाप्त करते हैं।